Assalamu alaikum students, how are you all? Hope you all will be fine and good. I'm your teacher Sadnan. Today I will explain you parts of speech. So let's move on. What is the definition of parts of speech? A name given to a word based on its job is called parts of speech. मतलब ये कि किसी भी पार्ट्स को उसके काम की वजह से नाम दिया जाता है, उससे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। तो हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ स्पीच आर देयर? देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच which are, let's see, noun, pronoun, adjective, verb, adverb, conjunction, preposition, interjection. These are the parts of speech. So now I will explain you individually all the parts of speech. So आप लोगों को अच्छी तरीके से सुनना है, समझना है, ताकि आप लोगों को जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छी तरह समझ में आने के बाद कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है देन यू कैन आस्क, आई विल एक्सप्लेन यू अगेन। सो लेट्स मूव ऑन द इंडिविजुअली पार्ट्स ऑफ स्पीच। सो हियर इज द डेफिनेशन ऑफ नाउन। यहाँ पर नाउन है, अ नाउन इज द नेम of person, things, place, idea or quality of a person. मीन्स कि नाउन जो है ये जाहिर करता है किसी भी शख्स के नाम को, चीज़ के नाम को या जगह के नाम को या भी किसी भी पर्सन की क्वालिटी को और आइडियाज़ को, तो उसे जो है नाउन कहा जाता है। एग्जाम्पल है टेबल, टी, कराची, क्लास, एक्सेट्रा। अब टेबल जो है वो हमारी किस कैटेगरी में आ गई? थिंग्स की। ठीक है, कि टेबल हमारी क्या हो गई? थिंग्स हो गई। उसके बाद टी जो है वो भी हमारी किस में आ गई? थिंग। और थिंग क्या? कि जो हम इस्तेमाल करते हैं या पर्सन्स की जो है क्वालिटी के अंदर कि वो यूज़ करते हैं, उसको इस्तेमाल में लेकर आते हैं। कराची क्या शो कर रहा है? हमारी प्लेस को, कि जगह, कि कराची जो है वो बहुत बड़ा शहर है तो वो जगह है। और सेम क्लास, क्लास भी क्या है? एक प्लेस है कि जहाँ पर सब बच्चे जो हैं मिलकर बैठे होते हैं, या फिर कहीं पर भी हम जाएं, किसी भी बीच वगैरह पे, साइड वगैरह पे, किसी भी जगह हम जाते हैं, सिर्फ जगह के नाम को जो है हम नाउन कहते हैं। क्लियर है? या फिर किसी पर्सन के नाम को हम नाउन कहते हैं, जैसे अली है, सारा है, इस तरह जो भी नाम होंगे हम उनको नाउन कहते हैं। और कोई भी चीज़ें होंगी वो भी नाउन के अंदर काउंट होंगी। इसी तरह एग्जाम्पल है आई लाइक टी, मुझे चाय पसंद है। तो यहाँ पर क्या बता रहा है? वो आई की क्वालिटी बता रहा है, लाइक, कि वो लाइक करता है, वो पर्सन जो है वो लाइक करता है चाय को। अब यहाँ पर आई की जगह पर मैं कोई नाम भी लिख सकता था, जैसे सपोज अली, अली लाइक्स टी, कि वो क्या बता रहे कि अली की क्वालिटी बता रहे कि उसको चाय पसंद है। क्लियर? सेकंड है माई पेरेंट्स लाइक टू गो टू बीच।
अब इस सेंटेंस में पेरेंट्स क्या है, नाउन है, और बीज मैंने आपको अभी बताया कि जो भी प्लेस हम शो करते हैं वो क्या कहलाती हैं, उनके नाम नाउन। तो बीज भी यहाँ पर क्या है, नाउन है। ठीक है, होप कि आप लोगों को जो है ये नाउन समझ में आया होगा। सो लेट्स मूव ऑन अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। So let's move on. The second part of speech is pronoun. A pronoun is used in place of noun. Means ये pronoun जो है वो इस्तेमाल किया जाता है किसको रिप्लेस करने के लिए, नाउन को रिप्लेस करने के लिए। वो इसलिए कि हम बार बार नाउन को रिपीट ना करें, इसलिए उसको रिप्लेस करके उसे हम न्यू वर्ड के अंदर शो कर देते हैं, ताकि पढ़ने सुनने या देखने वाले को भी थोड़ा सा चेंज और इंटरेस्ट आए। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल्स हैं प्रोनाउन की वो हैं आई, वी, ही, शी, दे, एक्सेट्रा। ठीक है, इसी तरह हम क्या करते हैं कि कोई भी हम नाम ले रहे हैं, किसी भी पर्सन का अगर हम नाम ले रहे हैं या किसी भी चीज़ का हम नाम ले रहे हैं तो उसे हम रिप्लेस कर देते हैं किसके ज़रिए, बाय यूजिंग प्रोनाउन। प्रोनाउन को यूज़ करके हम उसको रिप्लेस कर देते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है, शिजा इज़ अ गुड गर्ल। यहाँ पर ये मैंने नाम लिखा है, शिजा इज़ अ गुड गर्ल। ठीक है, तो यहाँ पर शिजा क्या हो गया, नाउन है, मगर हमें क्या करना है, प्रोनाउन को देखना है। अब ये देखें कि मैं इसे चेंज कैसे करता हूँ प्रोनाउन के अंदर। यहाँ मैंने शिजा को जो नाउन था उसे रिप्लेस कर दिया किसके अंदर, प्रोनाउन में। लड़की है तो लड़की के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, प्रोनाउन शी। शी इज़ अ गुड गर्ल। तो क्या हमारा शो कर रहा है, प्रोनाउन शो कर रहा है शी, कि वो बहुत अच्छी लड़की है। ऊपर वाले सेंटेंस में मैंने आपको बताया कि शिजा इज़ अ गुड गर्ल, कि शिजा एक अच्छी लड़की है। तो इसी तरह हमने उसको रिप्लेस किया प्रोनाउन के साथ, और सिर्फ चेंज क्या किया मैंने, शिजा नाम को। ठीक है, जैसे कि प्रोनाउन की डेफिनेशन है कि आप नाउन को रिप्लेस करके हम प्रोनाउन को यूज़ करते हैं या किया जाता है, उसे प्रोनाउन कहते हैं। इसी तरह शिजा जो नाम था, नाउन, मैंने उसे चेंज कर दिया शी में। अंडरस्टूड? नाउ लेट्स मूव ऑन अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। Adjective. An adjective describe, modifies or gives more information about noun or pronoun. एडजेक्टिव जो है वो डिस्क्राइब करता है या मॉडिफाइज करता है नाउन और प्रोनाउन की इंफॉर्मेशन देता है और नाउन प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, और ज़्यादा इंफॉर्मेशन भी वो दे सकता है किसके बारे में, नाउन या प्रोनाउन के बारे में। ठीक है, तो एग्जाम्पल है गुड, बैड, इंटेलिजेंट। ये एग्जाम्पल हो गई किसकी, एडजेक्टिव्स की। इसके अलावा एडजेक्टिव जो है वो कंपैरिजन के तौर पर भी यूज़ किया जाता है, जबकि वो एक अलग टॉपिक है। तो थोड़ा सा आप लोगों को मैं यहाँ एक्सप्लेन कर ही देता हूँ कि उसमें क्या करते हैं। उसमें आप क्वालिटी बताते हो
अच्छे की और उससे ज़्यादा अच्छे की। जैसे कि हम उसमें पॉजिटिव डिग्री लेते हैं, कंपैरेटिव लेते हैं और फिर सुपरलेटिव। 3 डिग्री को जो हम शो करते हैं उसमें हम एडजेक्टिव्स को ही मॉडिफाइज कर रहे होते हैं कि वो अच्छे और उससे भी अच्छे को। तो एडजेक्टिव जो है उसकी डेफिनेशन सिंपल अगेन कि एडजेक्टिव जो है वो डिस्क्राइब या मॉडिफाइज करता है किसको, नाउन को और प्रोनाउन को, और समटाइम्स जो है वो एडजेक्टिव्स की क्वालिटीज़ को भी रिफ़र करता है, एक्सप्लेन करता है, डिस्क्राइब करता है और अच्छे से कि ज़्यादा इंफॉर्मेशन देता, तो उसे एडजेक्टिव कहते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल है, दिस गर्ल इज ऑनेस्ट। यहाँ पे सेंटेंस में गर्ल क्या है, नाउन, ठीक है। और इज क्या शो कर रहा है, यहाँ पर टाइम बता रहे हैं कि किस वक्त की बात की जा रही है। तो इज जो है वो शो करता है हमारा टाइम प्रेजेंट को। ये मैंने आप लोगों को टेंसेस में भी समझाया था कि हैप्पी वर्ब्स के बारे में भी, कि कौन से हैप्पी वर्ब्स किस टाइम को शो करते हैं। और ऑनेस्ट जो है यहाँ पर वो शो कर रहा है किसको, इंफॉर्मेशन को। और किसकी इंफॉर्मेशन, इस गर्ल की, कि गर्ल की इंफॉर्मेशन वो बता रहा है कि वो ऑनेस्ट है, कि वो लड़की ऑनेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें मोर इंफॉर्मेशन दे रहा है किसके बारे में, गर्ल के बारे में। तो ये हमारे क्या हुआ, एडजेक्टिव। So let's move on our other parts of speech. Verb, it shows an action or state of an object. वर्ब शो करता है हमारे एक्शन को किसी भी ऑब्जेक्ट के, ठीक है। उस किसी भी ऑब्जेक्ट के एक्शन को या उसकी स्टेट को जो है वो वर्ब कहते हैं। यहाँ पे टाइप्स ऑफ मेन वर्ब्स हैं, ईट, स्लीप, लव। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि वर्ब जो है हमारी फिजिकल एक्शन को भी शो करता है, ठीक है। फिजिकल एक्शन से क्या मुराद, कि अगर हम कुछ खा रहे हैं, चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, हंस रहे हैं, ये सारे क्या कहलाएंगे, हमारे फिजिकल एक्शन। और इस एक्शन को वर्ब कहते हैं। यहाँ ईट, स्लीप एंड लाफ जो है ये हमारे मेन वर्ब हैं, जो कि हमारे एक्शन को बताते हैं, शो करते हैं, जो वर्ब कहलाते हैं। उसके बाद नीचे है ऑक्सिलरी वर्ब, इज, एम, आर, वॉज, वर, एसेट्रा। ऑक्सिलरी वर्ब जो हैं अमूमन हैप्पी वर्ब्स होते हैं। और आप लोगों को मैंने टेंसेस में ही समझाया था कि इज, एम, आर, वॉज, वर, ये जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं ये कहाँ और क्या शो करते हैं। ये हैप्पी वर्ब्स होते हैं और ये अपने अपने टाइम को शो करते हैं। जैसे कि इज, एम, आर प्रेजेंट टाइम को जो है वो रेफर करता है, शो करता है। वॉज एंड वर जो है वो पास्ट को करता है। तो किसी भी सेंटेंस में अगर कोई भी हैप्पी वर्ब आ जाता है तो हम इजीली पहचान लेते हैं उसको देखकर कि ये प्रेजेंट की बात हो रही है या फिर वो पास्ट की बात हो रही है। तो यहाँ पर जो है एक सेंटेंस है, ही इज वॉकिंग। यहाँ पर ही जो है आपका प्रोनाउन हो गया। इस
मैंने अभी आप लोगों को बताया ऑक्सिलरी वर्ब, एंड वॉकिंग जो है आपका मेन वर्ब है जो कि शो करता है क्या, फिजिकल एक्शन को, कि आप वॉक कर रहे हो। इस जो है वो क्या कहला रहा, ऑक्सिलरी वर्ब कहला रहा है, एंड वॉकिंग जो है हमारा मेन वर्ब कहा जा रहा है उसको। ठीक है, कि कोई भी आपका फिजिकल एक्शन या कोई भी एक्शन जो है वो वर्ब कहलाता है। सो इट इज फिनिश्ड एंड मूव ऑन अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। एडवर्ब, an adverb modifies or add something to the meaning of a verb, adjective or other adverb। देखिए एडवर्ब क्या शो करता है, क्या मॉडिफाइज करता है, वो वर्ब एडजेक्टिव की मीनिंग को जाहिर करता है और उसमें कुछ ऐड करता है। ठीक है, चाहे वर्ब हो, एडजेक्टिव हो या एडवर्ब खुद हो, कि वो उसकी और क्वालिटी की जो है इंफॉर्मेशन देता है और ज़्यादा इंफॉर्मेशन करता है, देता है हमको, वर्ब की, एडजेक्टिव की और एडवर्ब की। तो उससे जो है एडवर्ब कहते हैं। उस मॉडिफिकेशन के अंदर वो कुछ और भी ऐड करता है ताकि जिसकी तारीफ़ की गई है या जिस बारे में बात की गई है उससे वो और भी इन्हांस कर देता है और इंफॉर्मेशन हमें देता है। एग्जाम्पल है इसकी, बिफोर, येस्टरडे, येट, स्टिल, स्लोली। ये सब किसकी एग्जाम्पल्स रही, एडवर्ब की। नाउ ही इज वॉकिंग स्लोली। ठीक है, कि अब क्या है, मैंने आपको पिछले सेंटेंस में बताया ही इज वॉकिंग, एडवर्ब उसमें वर्ब में, कि यहाँ पे ही जो है आपका प्रोनाउन हुआ। इज मैंने क्या बताया, ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है। वॉकिंग जो है आपका मेन वर्ब हो गया और स्लोली एडवर्ब को शो कर रहा है, मगर क्या, इसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन बता रहा है, किसकी, वॉकिंग की, कि वो वॉकिंग के बारे में बता रहा है कि ही जो था लड़का जो है या फिर वो जो है बहुत स्लोली चल रहा है या स्लोली वॉक कर रहा है। तो यहाँ पे वॉकिंग की जो है वो एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें बता रहा है, और इस एडिशनल इंफॉर्मेशन को हम क्या कहेंगे, एडवर्ब। कि एडवर्ब जो है वो वर्ब, एडजेक्टिव और खुद एडवर्ब को एडिशनल मीनिंग भी दे सकता है या उसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन भी देता है। तो ये हम जो है उस सेंटेंस में पहचानते हैं। ठीक है, स्लोली क्या शो कर रहा है, हमारी एडिशनल इंफॉर्मेशन को शो कर रहा है, किसकी, वॉकिंग की। ठीक है, कि यहाँ पर हमें बताता है कि वो ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमें देता है। एडवर्ब जो है हमें ज़्यादा एडिशनल इंफॉर्मेशन भी देता है किसी भी वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब की। तो उससे हम एडवर्ब के नाम से जानते हैं या पहचानते हैं। इसी तरीके से अगर कोई भी मेन वर्ब है और उसके साथ कोई एडजेक्टिव लगा हुआ होता है या एडवर्ब लगा हुआ हो, तो वो हमें क्या शो करता है, क्या हमें इंफॉर्मेशन देता है, उसकी मेन वर्ब की एडिशनल इंफॉर्मेशन को। ठीक है, कि हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर जो है मेन वर्ब के बाद अगर दूसरा एडजेक्टिव यूज़ किया जा रहा है या एडवर्ब यूज़ किया जा रहा है, तो हम फ़ौरन समझ जाते हैं कि ये इसकी
एडिशनल इंफॉर्मेशन है। होप यू अंडरस्टैंड इट। सो लेट्स मूव ऑन द अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। कंजंक्शन, a word that join two words, sentences or clauses is called conjunction। मीन्स कि कंजंक्शन जो है ऐसा वर्ड है जो दो वर्ड्स, सेंटेंसेस या क्लॉजेस को आपस में ज्वाइन कर दे, जोड़ दे, उसे कंजंक्शन कहते हैं। कि कोई भी दो सेंटेंस हो जिन्हें आपस में जोड़ने के लिए हमें कंजंक्शन का सहारा लेना पड़ता है या हम कंजंक्शन को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल मैंने दी हैं कि कौन कौन से वर्ड्स जो है हम यूज़ करते हैं कंजंक्शन के तौर पर, जैसे सच एज, बोथ, एंड, ऑन, एज वेल एज, एक्सेट्रा। ये वर्ड्स जो हैं कंजंक्शन शो करते हैं और इनको यूज़ करके हम दो वर्ड्स को यूज़ करके हम सेंटेंस और क्लॉजेस को आपस में ज्वाइन कर देते हैं, जोड़ देते हैं, ताकि जो हम बात अलग अलग बात कर रहे हैं एक ही शख्स के बारे में, वो एक ही सेंटेंस के अंदर अपनी बात को मुकम्मल कर सके या कंप्लीट उसकी बात हो सके। इसीलिए जो है हम इन कंजंक्शन वर्ड्स को यूज़ करके उसे एक ही सेंटेंस फॉर्म के अंदर लेकर आ जाते हैं और हमारा कंप्लीट सेंस हो जाता है एक ही सेंटेंस में, जिससे हमारा टाइम भी सेव होता है और हमें इंफॉर्मेशन जो है वो कंप्लीट मिल जाती है एक ही सेंटेंस में। इसलिए कोशिश होती है सबकी कि जब भी हम इंग्लिश राइट कर रहे हैं या कोई भी सेंटेंस हम राइट करें तो हमारी सबसे पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि हम कम अल्फाज या सेंटेंस के अंदर अपनी बात को मुकम्मल कर दें, ताकि हमारा और सामने वाले का टाइम जो है वो वेस्ट ना हो। इसी को इंटेलिजेंसी कहते हैं कि आपने अपनी कम ड्यूरेशन के अंदर बात भी मुकम्मल कर दी और सामने वाले ने पूरी बात आपकी अंडरस्टैंड भी कर ली है। तो इसी तरह यहाँ पर सेंटेंस है अली इज़ रॉन्ग, ए है और इसका बी है, हिज फ्रेंड इज़ रॉन्ग। तो अब इस दो सेंटेंस हैं, इन दोनों सेंटेंसेस को मुझे ज्वाइन करना है, एक सेंटेंस के अंदर लेकर आना है, ताकि जो अलग अलग बातें हैं वो एक ही सेंटेंस में आ जाए और समझ में भी आ जाए और टाइम भी सेव हो जाए। सो लेट्स मूव हाउ इट इज़। जी यहाँ देखिए, जैसे मैंने आपको अभी बताया, अली इज़ रॉन्ग, हिज फ्रेंड इज़ रॉन्ग। इन दोनों सेंटेंसेस को हमें आपस में ज्वाइन करना है और हमें यूज़ करना है कंजंक्शन को। तो हमने कंजंक्शन जो है वर्ड यूज़ किया एज वेल एज को इन दो सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन करने के लिए। लेकिन बात जो थी वो हमारी बिल्कुल सेम थी, अली इज़ रॉन्ग, हिज फ्रेंड इज़ रॉन्ग। मगर ये दो सेंटेंसेस थे, तो हमने सोचा कि चलें इसे हम एक ही सेंटेंस के अंदर अपनी बात को मुकम्मल कर देते हैं, जबकि बात जो है वो बिल्कुल सेम है दोनों की। तो हमने क्या किया, अली एज वेल एज हिज फ्रेंड इज़ रॉन्ग। तो हमने कंजंक्शन एज वेल एज को यूज़ किया और इन दोनों सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन कर दिया विद द हेल्प ऑफ एज वेल एज, कि दोनों हमारी बातें जो हैं क्लियर हो गई। होप कि आपको ये कंजंक्शन भी समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। तो लेट्स मूव ऑन अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। Preposition, a word that shows relation of a noun and pronoun to show another word is called preposition। कि preposition क्या है?
जो कि रिलेशन बताता है किसके बारे में, ये किसका रिलेशन, नाउन एंड प्रोनाउन का, किसके ज़रिए, दूसरे वर्ड के ज़रिए, तो उससे हम प्रीपोजिशन कहते हैं। ठीक है। अब जैसे कि प्रीपोजिशन जो है वो यूज़ किया जाता है दो सेंटेंसेस के बीच में, नाउन एंड प्रोनाउन को शो करने के लिए, दूसरे वर्ड के साथ उसका रिलेशन शो करने के लिए हम प्रीपोजिशन को यूज़ करते हैं। और उसकी एग्जाम्पल के अंदर शामिल हैं इन, ऑन, एट, बाय, फॉर, एक्सेट्रा के और भी बहुत से प्रीपोजिशंस होते हैं। और आप लोगों को याद होगा कि इससे पहले की वीडियो के अंदर प्रीपोजिशन के अंदर मैंने आप लोगों को बहुत सारी एग्जाम्पल समझाई थी और पूरी डिटेल वीडियो मैंने आप लोगों को दी थी प्रीपोजिशन की। होप कि आप लोगों को वो समझ में आई होगी। तो यहाँ पर भी वही सेम बात है। ठीक है, कि प्रीपोजिशन जो है वो शो करता है किसी भी नाउन और प्रोनाउन के रिलेशन को दूसरे वर्ड्स के साथ। यहाँ पर एग्जाम्पल है, दिस बुक इज ऑन द टेबल। अब यहाँ पर क्या बता रहा है कि बुक जो है वो कहाँ पर है, टेबल पर है, पर। ठीक है, पर से क्या मुराद, ऑन से क्या मुराद हुआ, मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि ऑन मीन्स किसी के ऊपर। अब टेबल जो है वो क्या है, टेबल की सतह के ऊपर रखी है बुक। ठीक है, तो किसी भी चीज़ की सतह के ऊपर कोई चीज़ रखी होती है तो उसके लिए हम ऑन प्रीपोजिशन जो है वो यूज़ करते हैं कि हम सतह की चीज़ को हम बता रहे हैं, शो कर रहे हैं कि वो चीज़ इस किसी भी चीज़ की सतह के ऊपर रखी, तो हम बता रहे हैं कि वो ऊपर है, किसी चीज़ के ऊपर। ठीक है, अगर पर को अगर हम देखें तो उसको लेकर हम इंग्लिश नहीं सीख सकते या ग्रामर नहीं सीख सकते कि पर को देखते हुए अगर हम सॉल्व करें अपने ग्रामटिकल को तो वो कभी सॉल्व नहीं होता, वो गलत ही होता है। ठीक है, तो ऑन का मतलब होता है किसी चीज़ के ऊपर। क्योंकि अब इस चीज़ को अच्छी तरह क्लियरेंस के लिए जो है आप लोग मेरी पहले वाली जो वीडियो थी प्रीपोजिशन की उससे अच्छी तरह वॉच आउट करें तो ये कॉन्सेप्ट जो है आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ बुक जो है नाउन है और ऑन क्या है, प्रीपोजिशन, और टेबल क्या, नाउन। तो इसी तरह वो क्या बता रहा है कि बुक जो है टेबल के ऊपर रखी हुई है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन द अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच विच विल बी लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच। Interjection, it is the last part of a speech. Interjection is written with an exclamation mark and is used to express a sudden strong emotion. Interjection जो है वो एक written mark है, exclamation mark है जो लिखने में आता है, मगर वो शो करता है सडन स्ट्रॉन्ग इमोशंस को, कि जो हमारी फीलिंग्स होती हैं या हमारे जो भी इमोशंस होते हैं जो अचानक से हमारे सामने आते हैं उन्हें शो करता है इंटरजेक्शन। लाइक जॉय होते हैं, हम जब जॉय में होते हैं तो हम क्या करते हैं, बहुत खुश होते हैं तो हम वर्ड यूज करते हैं हुर्रा। ठीक है, या वो या फिर वाह, ये वर्ड जो हम यूज़ करते हैं जब हम जॉय के अंदर होते हैं। या फिर कोई अगर हमारे साथ सडन कुछ सोरो हो जाता है, कोई अचानक कोई तकलीफ़ हो जाती है तो हम क्या यूज़ करते हैं, अलास, ओ या ओ, आउच। इनमें से हम कोई भी तकलीफ़, अगर हम कोई बुरी खबर सुनते हैं या कोई
बुरा कुछ सोचते हैं या हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो हम क्या करते हैं, अलास यूज़ करते हैं या आ यूज़ करते हैं। अगर कोई तकलीफ़ हुई है या कहीं चोट वगैरह लग जाती है तो हम क्या बोलते हैं, आउच। तो ये तमाम जो सडन इमोशंस हैं ये शो करते हैं हमारे इंटरजेक्शन को। सरप्राइज, कि सरप्राइज जब हम शॉक हो जाते हैं या कोई हमें सरप्राइज देता है तो हम कहते हैं कि व्हाट या व्हाट अ सरप्राइज। तो कोई भी अचानक से हमारी आती है कोई सरप्राइजेशन होती है तो हम ये वर्ड्स हमारे निकलते हैं, व्हाट या फिर वाव। उसके बाद ग्रीटिंग वर्ड्स हैं, हेलो, हाय, लुक, लिसन। ये हम जब किसी से मुखातिब होते हैं या बात करते हैं तो हम कहते हैं हेलो या फिर हाय, ठीक है। या फिर हम किसी को अपनी तरफ मुतवज्जा करें तो लिसन हम बोल देते हैं, लिसन टू मी या लुक एट मी या लुक एट हियर। तो ये जो है ग्रीटिंग वर्ड्स हैं। सो स्टूडेंट्स, आई हैव एक्सप्लेन ऑल द पार्ट्स ऑफ स्पीच। होप कि आप लोगों को समझ में आ चुके होंगे अच्छी तरीके से। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस वीडियो so you can ask me in the group, so I will explain you again, ठीक है। So till then, take care, bye, Allah Hafiz.